महराज मलिक के बारे में क्या कहेंगे? उनको ज्वाइन करना होगा ये असेंबली सेशन? तो वो डिपेंड करता है ना, उसको इजाज़त मिलती है आने के लिए या नहीं आदमी, तो उसके लिए उसको मेरे ख्याल में वो कोर्ट में जाना पड़ेगा, उनको कहना पड़ेगा कि मुझे इजाज़त मिलनी चाहिए। सरकार अगर इजाज़त देती है तो आना चाहिए, अच्छा है अगर वो आएगी। किस पे? महराज मलिक के तो वो तो है ना, उसका केस तो कोर्ट में चला गया है, कोर्ट तो उस केस को देख रहा है, बस कोर्ट ही फैसला करेगी। वहीदुर्रहमान पारा पर महबूबा मुफ्ती ने भी तनकीद आप पर किया था, तो क्या कहेंगे? क्या कहा था उसने? क्या कहा? उन्होंने कहा था कि ये हक की बात कर रहा था, तो उस पर वो तो अब मामला ज़ेर गौर है। मैंने जो कहा इसका वहीद पारा साहब का, तो हम तमाम पहलुओं को देख रहे हैं। ठीक है, तो महबूबा जी ने बयान दे दिया तो ठीक है, जो उसकी अपनी राय थी उसने अपनी राय बता दी है ना। हमने कुछ नहीं किया, जाती कोई नहीं। सर, अभी 23 तारीख से बताया जाता है कि जो असेंबली सेशन है वो लगने वाला है, उसमें कितनी सिटिंग्स होंगी और क्या जो बर्निंग इश्यूज है उसमें रहेंगे? अभी हम वो कैलेंडर बना रहे हैं, तो मेरे ख्याल में 5-7 सिटिंग से ज़्यादा नहीं होगा, छोटा ही सेशन होता है। ये डिपेंड करता है सरकार का बिजनेस कितना होगा, सिटिंग्स उसी हिसाब से बनती हैं। तो सरकार की तरफ से 1-2 दिन में हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है और हम प्रोविजनल कैलेंडर इशू करेंगे। तो उसके बाद हमारी एक बिजनेस एडवाइजरी होती है कमेटी, उसकी मीटिंग भी सेशन से पहले करेंगे, उनके साथ भी मशवरा करना होता है। तो पूरा मशवरा करने के बाद सरकार के साथ भी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के साथ भी हम तयन करेंगे कि कितनी मीटिंग्स होंगी। सर, अभी महराज मलिक के बारे में शोकेस नोटिस आपने वहीदुर्रहमान पारा को जारी किया था, व्हाट इज द अपडेट ऑफ दैट शोकेस नोटिस? वो तो अंडर एग्जामिनेशन है, उसको हम एग्जामिन करेंगे। उन्होंने जवाब दे दिया है, उस जवाब को हम देख रहे हैं कि क्या सूरत बनती है, जो कानून कहेगा वही करेंगे। महराज मलिक के बारे में क्या कहेंगे? उनको ज्वाइन करना होगा ये असेंबली सेशन? तो वो डिपेंड करता है ना, उसको इजाज़त मिलती है आने के लिए या नहीं आदमी, तो उसके लिए उसको मेरे ख्याल में वो कोर्ट में जाना पड़ेगा, उनको कहना पड़ेगा कि मुझे इजाज़त मिलनी चाहिए। सरकार अगर इजाज़त देती है तो आना चाहिए, अच्छा है अगर वो आएगी। बैठेगा किस पे? महराज मलिक के तो वो तो है ना, उसका केस तो कोर्ट में चला गया है, कोर्ट तो उस केस को देख रहा है, बस कोर्ट ही फैसला करेगी। वहीदुर्रहमान पारा पर महबूबा मुफ्ती ने भी तनकीद आप पर किया था, तो क्या कहेंगे? क्या कहा था उसने? क्या कहा? उन्होंने कहा था कि ये हक की बात कर रहा था, तो उस पर वो तो अब मामला ज़ेर गौर है। मैंने जो कहा इसका वहीद पारा साहब का, तो हम तमाम पहलुओं को देख रहे हैं। ठीक है, तो महबूबा जी ने बयान दे दिया तो ठीक है, जो उसकी अपनी राय थी उसने अपनी राय बता दी है ना। हमने कुछ नहीं किया, जाती कोई नहीं की। उसे चूंकि हमारे मुताबिक गलत बयानी से काम लिया था, उन्होंने कहा था कि ये जो PSA है इसकी एंडोर्समेंट असेंबली ने की है। एंडोर्समेंट मतलब है कि हमने अप्रूव किया है उसको, हमें अप्रूव या ना अप्रूव करने का कोई अख्तियार नहीं होता है PSA में। PSA डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लगाता है, उन्हें लगाया तो हमने ये भी कहा था उस वक्त ये अदालत देखेगी। अब तो अदालत में वो चले गए हैं मलिक साहब, और अदालत उसको वहाँ पर उसके मामले को देख रही है। तो हमने जो वहीदुर्रहमान पारा के खिलाफ नोटिस इशू किया था उसका जवाब आया है, उस जवाब को हम एग्जामिन करेंगे। तो तमाम कानूनी पहलुओं को देखकर उस पर फैसला किया जाएगा। सर, वन लास्ट क्वेश्चन, जो रिसेंट स्टेटमेंट उमर अब्दुल्ला की तरफ से आया था, जो पॉलिटिकल एडवाइजर उनके हैं, उनके लिए कोई भी ये उनका अपना मामला है, चीफ मिनिस्टर साहब का, तो मुझे इसमें कुछ नहीं कहना।